हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे एक लैब एक्टिविटी के बारे में। हाउ टू प्रिपेयर अ टेम्प्ररी माउंट ऑफ ओनियन पिल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायो में, हम पढ़ रहे हैं जिसको सेल के बारे में। ठीक है, तो हाउ विल वी प्रिपेयर अ टेम्प्ररी माउंट ऑफ ओनियन पिल। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओनियन को ले करके, ठीक है, ओनियन लेंगे और उसको फोरसेप की हेल्प से ऊपर वाला कवर हटा के एक कवर हट निकालेंगे ओनियन पील का। ठीक है, और यहाँ पे फोरसेप की हेल्प से, ठीक है, चिमटे की हेल्प से यहाँ से पकड़ेंगे पतला सा लेयर एपिडर्मल लेयर, और उसको हल्का सा ऐसे करके ऐसे निकालेंगे उसमें से। ठीक है, वो जो एपिडर्मल लेयर निकलेगा, हो सकता है इस शेप में निकल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन उसका ले लेंगे छोटा सा। ठीक है, फिर हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास लेते हैं और इसको पेंट ब्रश आता है, उस पेंटिंग ब्रश से, उसके हेल्प से इसको उठा के एक वॉच ग्लास में पानी लेकर के उसके अंदर रख देते हैं। तो ये सीधा रहता है। ठीक है, अगर ना हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये फोल्ड कर जाता है पूरा, ऐसे जो है वो पूरा फोल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वॉच ग्लास में पानी रख के उसके अंदर इस ओनियन पील के सेक्शन को इसके अंदर रख देते हैं, तो ये सीधा रहता है। फिर इसको पेंटिंग ब्रश के हेल्प से ग्लास स्लाइड पर रखेंगे। ठीक है, 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने के बाद एक बूंद ग्लिसरीन का गिरा के इसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप ऐसे रखते हैं कि इसमें कोई एयर बबल्स मत आए। ऐसे ग्लास का होता है छोटा सा, इसके ऊपर ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखते हैं कि क्या कहता है, कोई भी एयर बबल्स मत आए। फिर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये हमारा टेम्प्ररी माउंट तैयार हो चुका है ओनियन पील का। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है इसके अंदर, इसको हम ज़रा लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप, वी रिमूव एपिडर्मल लेयर ऑफ ओनियन peel with the help of forceps। ठीक है, सेकेंड स्टेप, we cut a rectangular section of from the onion peel। We cut a rectangular section of peel। ठीक है, नाउ वी कीप दिस सेक्शन in glass water, sorry, in watch glass containing water। ठीक है, we place this section in watch glass containing water। Fourth, we place this section
we place this section on clean glass slide and we put few drop of iodine solution over it. Fifth, we put 1 drop of glycerin and cover it by a cover slip. Thus, temporary amount of onion peel is prepared. Temporary amount of onion peel is prepared. अब जब एक बार टेम्प्रोरी अमाउंट प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो फिर हम उसको सबसे पहले माइक्रोस्कोप के लो मैग्नीफिकेशन में देखते हैं, फिर हम उसको हाई मैग्नीफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को ज़रा नोट कर लो। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे नीचे लिख देना फिर। नाउ वी ऑब्जर्व द स्लाइड फर्स्ट अंडर लो मैग्निफिकेशन then under high magnification ठीक है, पहले लो मैग्निफिकेशन में देखते हैं, फिर हाई मैग्निफिकेशन में देखते हैं ओनियन पिल्स को। ठीक है, तो हमको ये ना ऐसे इस तरह के रेक्टेंगुलर जो है सेल्स दिखाई देते हैं, बीच में न्यूक्लियस दिखाएगा डॉटेड, और ऐसे एपिडर्मल ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं ओनियन पिल के। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है। माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर जहाँ पे हम देखते हैं लेंस, उसको आईपीस कहते हैं। फिर नीचे जो रहता है स्लाइड के तरफ, उसको इसको हम ऑब्जेक्ट पीस कहते हैं। ठीक है, ग्लास स्लाइड को रखने के लिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 स्क्रू टाइप के बने होते हैं, एक ऐसे घुमाने के लिए होता है, बड़ा सा एक स्क्रू टाइप का होता है। तो ये वाला कोर्स एडजस्टमेंट है, मतलब थोड़ा बहुत जो सही करना है तो ये है, और बहुत ही फाइन एडजस्ट करना है। ठीक है, तो फाइन एडजस्टमेंट के लिए ये है। वीडियो मतलब किस पॉइंट पे क्लियर हो रहा है एकदम से, उसके लिए ये है। अब कोर्स एडजस्टमेंट से क्या होता है कि हम कहाँ दिखाई देना शुरू कर दिया, जहाँ दिखाई देना शुरू कर देता वहीं रोक देते हैं, फिर हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट करने से क्या होता है, ये वीडियो किसी डिग्री पे जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। ठीक है, फिर जिसको पकड़ते हैं इसको आर्म कहते हैं।
जिससे इसको होल्ड किए रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्लाइड रखा रहता है उसको हम स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसको स्लाइड को होल्ड करने के लिए पिन लगे होते हैं ऐसे, स्लाइड को होल्ड करने के लिए, क्योंकि स्लाइड कहीं स्लिप विप ना करे, ठीक है। इसके बाद नीचे का क्या कहते हैं, मिरर लगा होता है लाइट को यहाँ पे कंडेंस करने के लिए, फोकस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेस होता है। तो इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। कुछ उसके पार्ट के बारे में जानेंगे, कुछ बुक से पढ़ोगे तो क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि ये जो सेल्स होते हैं पूरे बॉडी में क्या एक ही जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, और सेल्स की ये अलग अलग स्ट्रक्चर होने का रीज़न क्या है, क्या मतलब उसका इम्पोर्टेंस है अलग अलग शेप का स्ट्रक्चर होने का। अगर हम इसी ओनियन के रूट का एक सेक्शन लें और एक अभी लीफ का देखें हैं, तो रूट के सेक्शन में जो सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, और ये जो ओनियन पील के जिसका हम सेक्शन लिए हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग। तो अलग अलग स्ट्रक्चर होने का भी एक रीज़न है, क्या कहते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ओनियन प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। जैसे इसमें बहुत ही पास पास क्लोज होते हैं, क्योंकि ये एपिडर्मल सेल्स हैं तो इनको प्रोटेक्शन का काम करना है, तो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग तरह के सेल्स हैं, तो कुछ के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग शेप के सेल्स से आखिर ये ऐसे क्यों होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के ही लिखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डू ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेम टाइप ऑफ सेल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, the organisms have different cell shaped cells for different function। अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन, उसका काम देखते हैं, ठीक है। ऑल हटा देना यहाँ से, डू ऑर्गेनिज्म हैव सेम टाइप ऑफ सेल्स, तो नो होगा। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी का जो शेप होता है डिस्क्वाइडल होता है। ऐसा क्यों होता है, वो डिस्क्वाइडल क्यों होता है शेप, डिस्क्वाइडल शेप होने का ये रीज़न है क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आरबीसी का शेप डिस्क्वाइडल क्यों होता है, इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स जो मैसेज को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये जो होते हैं ऐसे ब्रांच होते हैं, ठीक है। ब्रांच होते हैं और बहुत ही लेंदी, सबसे ज़्यादा अगर लॉन्गेस्ट सेल देखा जाए हमारे बॉडी में तो नर्व सेल होते हैं, ठीक है। ये नर्व सेल जो है इतने ज़्यादा ब्रांच और इनका लेंथ इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनको मैसेज पहुंचाना होता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। हम लोगों में कोई भी चीज़ मैसेज के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचता है तो इन्हीं के थ्रू पहुंचता है, इसीलिए ये लंबे होते हैं ताकि ज़्यादा दूर तक मैसेज को कन्वे कर सके, ठीक है। तो नर्व सेल्स
are branched and have more length, so that they can transfer message at faster rate। ठीक है, तो मैसेज को वो बहुत ही फास्ट रेट से कन्वे कर सके, इसके लिए नर्व सेल्स क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स की अगर हम बात करें, स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ये मसल्स में पाए जाते हैं, ये क्या कहा जाता है, हमारे हार्ट इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ये जो स्मूथ मसल सेल्स है, मसल सेल्स ऐसे आगे की तरफ पॉइंटेड, बीच में ऐसे ब्रॉड होता है। ठीक है, मसल सेल्स की बात करें तो ये इसलिए होते हैं कि ये आसानी से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके, फॉर इजी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत टाइप के सेल्स है, उनका अलग अलग क्या है, रीजन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है बुक में। तो आज के लिए क्लास इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग और भी सेल के बारे में डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।